हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका सभी का यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना पर। तो हम लोग स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी को कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म जैसे कि एक सेपरेट चैप्टर में कवर किया है। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट जो हमारा स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी दैट इज 5th नंबर का वो जो है हमारा मानवतावाद, और उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमनिस्ट। तो ह्यूमनिस्टिक जो हमारा है, इसमें क्या है बेसिकली, इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है? अब्राहम मैस्लो जी हैं। इसके फाउंडर है अब्राहम मैस्लो। और ये जो मानवतावाद है, एक्चुअली इसको बोलते हैं नीड थ्योरी भी इन्होंने दी हुई है। और ये जो नीड थ्योरी इन्होंने दी हुई है, तो ये नीड की थ्योरी में बेसिकली इन्होंने किस पे बल दिया? ह्यूमन पे बल दिया। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, मानवतावाद। जब हमारा स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म जब अस्तित्व में आया, तो इन लोगों ने क्या किया? तो इन लोगों ने जो क्या किया, स्ट्रक्चरलिज्म ने क्या किया? चेतना पर, स्ट्रक्चरलिज्म ने चेतना पर बल दिया। फिर आफ्टर दैट जो हमारा फंक्शनलिज्म आया, उन्होंने चेतना के कार्यों पर, यानी उनके फंक्शंस पे बल दिया। फिर जब उन्होंने इस तरीके से उसके फंक्शन पे बल दिया, और फिर उन्होंने कहा कि भाई जब ये अपने अब्राहम मैस्लो जी है, उन्होंने कहा ये सब आप चेतना और ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं? इन सबसे बेस्ट है आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं दैट इज़ ह्यूमन। आप ह्यूमन के बारे में सोचिए और ह्यूमन को ही मेनली आप सेंटर में रखिए, और उसकी सारी नीड्स को, उसकी इच्छाओं को, उसकी मांग को, उसकी आवश्यकताओं को आप मेन मतलब स्टडी का मुद्दा बनाइए। तो ऐसे ऐसे करके ओवरऑल कह सकते हैं कि इन्होंने क्या किया, मानव पर मेनली अपना सेंटर ऑफ द स्टडी मानव बनाया। तो इसीलिए इन्हें एक आशावाद के नाम से भी जाना जाता है, इसको ह्यूमनिस्टिक को आशावाद के भी नाम से जाना जाता है। और ये जो आशावादी थे, ये क्या करते थे? ये ह्यूमन पे मेनली फोकस करते थे। और इन्होंने क्या किया, मानव की मतलब कह सकते हैं कि इन्होंने नीड थ्योरी भी एक दी, और मानव की सारी नीड्स को सेंटर में रखा। तो इन्होंने जब जो नीड को सेंटर में रखा, तो इनका जो अप्रोचेज हुई वो कौन से? ह्यूमनिस्टिक नाम से आई। और इन्होंने कौन सी विधि का यूज किया? इन्होंने बेसिकली दर्शन विधि, यानी ये क्या करते थे, किसी मानव को, किसी इंसान को इन्होंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया। और जब इन्होंने इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया, तो उसको ऑब्जर्व किया, उसकी आवश्यकताएं क्या है, वो सोचता क्या क्या है, उसके संवेग कैसे कैसे हैं, वो कैसे कैसे एक्टिविटी करता है, किस किस चीज़ों की उसको लाइफ जीने के लिए ज़रूरत पड़ती है। आपने सुना हो मिड डे मील है, जो कभी कभी क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार ये मतलब पूछा भी जाता है बेसिकली, ये जो मिड डे मील है वो क्यों चलाया गया स्टडी में, यानी प्राइमरी, प्री प्राइमरी बच्चों के लिए, प्राइमरी से लेकर अपर प्राइमरी तक के लिए, जूनियर बच्चों के लिए मिड डे मील क्यों चलाया? तो ये मिड डे मील बेसिकली चलाने का जो मेन उद्देश्य था वो यही था कि मानव की जो प्राइमरी यानी बेसिक नीड, जो उसकी प्राथमिक या निम्न स्तर की जो आवश्यकताएं हैं, अगर वो पूरी नहीं होंगी तो फिर वो आगे के बारे में सोच ही नहीं सकता। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो मैस्लो की थ्योरी है, नीड थ्योरी, इसी पे ही बेस्ड है ये। इसीलिए उन्होंने बोला कि पहले हमें बेसिक नीड पे ध्यान देना चाहिए, उसके बाद ही हम कुछ आगे के बारे में सोच सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने ह्यूमन को दर्शन किया। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा मेन जो हमारा स्टडी का विषय है दैट इज ह्यूमन, तो उन्होंने ह्यूमन के बारे में रिसर्च किया। तो इस तरीके से उन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम है इन्होंने आवश्यकता की थ्योरी, जिसको हम लोग कहते हैं आवश्यकता का सिद्धांत। कभी कभी तो ये टीचिंग एग्जाम्स में ये भी पूछ लिया जाता कि जो हमारे नीड थ्योरी है ये किसने दी है, आवश्यकता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये जो हमारी नीड थ्योरी है ये दी गई थी हमारी अब्राहम मैस्लो जी के द्वारा। तो इन्होंने क्या क्या कहा, इन्होंने हमारी आवश्यकताओं को 5 भागों में विभाजित किया। इन्होंने आवश्यकताओं को बेसिकली 5 टाइप में विभाजित किया, और जो हमारी 5 आवश्यकताएं हैं उन पे ही इन्होंने रिसर्च किया मेरी। तो इनने जो 5 आवश्यकताएं बताई वो कौन कौन सी? एक तो पहली हमारी ये पहले नंबर की इन्होंने जो आवश्यकता बताई वो क्या? शारीरिक आवश्यकता। अब शारीरिक आवश्यकता में इन्होंने क्या बताया? जो शारीरिक आवश्यकता है उसमें सबसे पहले इन्होंने ये बोला है कि जब तक व्यक्ति की जो फिजिकल नीड है, जैसे उसको चाहिए खाना खाने के लिए चाहिए, अगर उसे खाना खाने के लिए नहीं मिलेगा और उसको प्यास लग रही है, उसको पानी नहीं मिलेगा, और उसको नींद आ रही है, उसको नींद नहीं मिलेगी, तब तक वो कुछ और के बारे में सोच ही नहीं सकता है। आप ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं जब तक कि उसकी बेसिक नीड को पूरा नहीं मतलब कर पाए हो आप, तो उसके आगे के बारे में, स्टडी के बारे में आप पढ़ाओगे, लिखाओगे, ये करोगे वो करोगे, वो कैसे सोच सकते हो जब तक आप उसकी बेसिक नीड को पूरा नहीं करते। इन्होंने क्या बताया? शारीरिक आवश्यकताएं जैसे कि नींद,
नींद तो बाद में आई, पहले तो भूख। भूख, प्यास, नींद। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी फिजिकल नीड है। जब फिजिकल नीड पूरी हो जाएंगी उसके बाद ही आगे के बारे में सोचेंगे। फिर दूसरी इन्होंने बताया जब उसकी फिजिकल नीड यानी पहले नंबर की निम्नतम, जो सबसे छोटी, कभी कभी ये पूछ लिया था कि मानव की निम्नतम आवश्यकता क्या है, सबसे छोटी आवश्यकता। तो सबसे पहले तो उसको भाई खाने चाहिए, अगर वो खाना नहीं उसे मिलेगा तो ना वो कुछ भी नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ में, ना वो मतलब एटलीस्ट वो जीवित ही नहीं रहेगा, तो फिर वो क्या करेगा। तो इन्होंने सबसे पहले क्या बोला कि सबसे पहले उसकी ये बेसिक नीड यानी जिसको बोलते हैं सबसे निम्नतम, सबसे छोटी आवश्यकता। फिर उसके बाद जब उसको पानी या खाना या नींद मिल जाएगी तब वो क्या सोचेगा, सुरक्षा। यानी अब उसको चाहिए कि वो उसको सामाजिक सुरक्षा मिले, कहीं कोई मार ना दे, पीट ना दे, है कहीं उसको मतलब आर्थिक रूप से अगर उसके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो उसे कोई उसका पैसा ना छीन ले, इस तरीके की उसको सुरक्षा की आवश्यकता। तो सिक्योरिटी नीड में क्या आ जाएगा, उसको रहने के लिए घर। क्या चाहिए, उसको रहने के लिए घर चाहिए। अब जब उसकी घर की आवश्यकता पूरी हो गई, जब उसकी घर की आवश्यकता पूरी हो जाएगी तब उसको क्या चाहिए, जब उसकी घर की आवश्यकता पूरी होगी तब उसको चाहिए समाज। समाज यानी उसे समाज में स्थान चाहिए। क्या चाहिए, तो उसका समाज में स्थान भी कह सकते हैं इसको, समाज में स्थान को हम लोग बोल सकते हैं पहचान। कभी कभी पूछ लिया था मैस्लो की किस अवस्था में उन्होंने मानव की पहचान की बात की हुई है, तो उनकी जो थर्ड स्टेज है दैट इज समाज की मांग। तो उसमें वो क्या चाहता है कि अब उसे भाई सबसे पहले वो धरती पे आया, उसे खाना मिल गया, पानी मिल गया, अब वो एटलीस्ट जिंदा रह पा रहा, और जब वो जिंदा रह पा रहा तब वो अपनी इंद्रियों को चलाएगा और सोचेगा कि भाई अब हमने जिंदा तो हम हैं, अब हम यहाँ पे रोड पे क्या पड़े करेंगे, इससे अच्छा हमें घर मिल जाए। तो फिर वो घर के बारे में सोचने लगेगा। फिर वो घर उसको जब मिल जाएगा तब उसके बाद वो सोचने लगेगा कि अब रहने तो लगे, भाई घर भी मिल गया हमें, पर हमारी कोई पहचान तो होना चाहिए, किसी को पता होना चाहिए कि हम कौन है, हमारे बारे में कोई जाने, हमारी कोई चर्चा करे। तो इसलिए वो फिर क्या चाहता है, वो फिर चाहता है समाज में स्थान, यानी उसको क्या चाहता है, पहचान। ठीक है, फिर उसके बाद जो उसकी फोर्थ नंबर की नीड है, फोर्थ, वो फिर उसको जब पहचान मिल जाती है, वो समाज में रहने लगता है कि भैया ये मिस्टर गुप्ता है, या फिर ये मिसेस गुप्ता है, या फिर ये सोनी जी है, या फिर ये वर्मा जी हैं, व्हाटएवर। तो इस तरीके की उसे जब पहचान मिल गई, फिर वो क्या चाहता है, हमें सम्मान मिले, भाई हमें कोई रिस्पेक्ट दे। फिर वो क्या चाहता है कि हमें रिस्पेक्ट दे, अब हमें सब लोग जानने लगे कि भैया ये है। अब उसकी समाज में रिस्पेक्ट होना भी जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे किसी के पास पैसा नहीं है तो उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। कभी कभी क्या होता है कि भाई कोई पढ़ लिख नहीं पाया, उसके पास भाई मतलब उसको प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाया, तो उसको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। तो फिर उसकी नेक्स्ट मांग जब वो समाज में आके बस जाता है और 10 लोगों के बीच में रहने लगता है, तब वो ये चाहता है कि अब उसको क्या मिले, सम्मान मिले, उसे सब लोग पहचाने और अच्छी दृष्टि से देखें। तो फिर वो क्या चाहता है, सम्मान, रिस्पेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट जो उसको रिस्पेक्ट मिल गया, उसके बाद वो क्या चाह रहा, जब उसको रिस्पेक्ट मिल गया, अब सबसे ज्यादा लास्ट में जो बात उसकी सबसे ऊपर की सबसे नीड है, सम्मान मिल गया, भाई खाने के लिए मिल गया, रहने के लिए मिल गया, उसके बाद फिर उसे समाज में रहने के लिए मिल गया, फिर समाज में उसकी पहचान भी बन गई कि भैया ये है। फिर उसके बाद पहचान बनने को फिर सब लोग उसे इज्जत भी देने लगे, उसे इज्जत देने लगे। उसके बाद फिर वो क्या चाहेगा, जब उसे इज्जत भी देने लगे उसके बाद वो फिर ये चाहेगा कि उसे लोग क्या करें, उसे सम्मान दे, रिस्पेक्ट की नज़र से देखे, रिस्पेक्ट भी मिल गया। फिर उसके बाद वो क्या चाहेगा, फिर उसके बाद वो ये चाहेगा कि भाई अब सब हो गया, हमारी सारी सोशल नीड पूरी हो गई और अब हम मतलब अच्छे से रहने लगे, अब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। तो वो क्या चाहेगा, मोक्ष यानी आत्मानुभूति चाहेगा। फिर वो क्या चाहेगा, ईश्वर, ईश्वर की प्राप्ति, या फिर हम कह सकते हैं कहते नहीं है, एक कहावत नहीं है कि क्या कहते हैं, पहले हम अपने घर की प्रॉब्लम से तो निपट लें, उसके बाद फिर मंदिर जाएं। कई लोग की ऐसी मेंटेलिटी रहती, तो वो यही है, कहीं ना कहीं वो पहले अपनी छोटी छोटी सी समस्याओं से वो अपनी मतलब कह सकते हैं कि उनकी जो नीड्स है उनको वो फुलफिल नहीं कर पाते। जब वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो फिर वो भगवान की तो सोच ही नहीं पाते। कई लोग मतलब वो कहते हैं अभी मंदिर जाके क्या करें, पहले मैं इतनी सारी प्रॉब्लम्स रखें, पहले उन्हें तो सॉल्व करें, पहले काम तो करें, उसके बाद फिर टाइम बचेगा। तो मतलब एक वो अलग मानसिकता है, लेकिन वो ऐसे सोचते हैं लोग।
तो फिर लास्ट में वो क्या सोचता है, ईश्वर की प्राप्ति हो और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो और हम क्या करें, भगवान का नाम लें और अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने की इच्छा करें। तो ये बेसिकली जो लास्ट वाली नीड है, ये हमारी क्या होती है, 5% लोगों की ही पूरी हो पाती है। ये वाली नीड जो है 5th नंबर की, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे उच्चतम स्तर। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि जो अब्राहम मैस्लो की थ्योरी है, नीड की थ्योरी है, उस थ्योरी में क्या कहते हैं सबसे प्राथमिक आवश्यकता कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे, शारीरिक आवश्यकता। और जब पूछा जाता है कि उसकी सबसे उच्चतम आवश्यकता, यानी सबसे निम्नतम और प्राथमिक तो हो गई हमारी फिजिकल नीड, और सबसे लास्ट की जो उच्चतम आवश्यकता है दैट इज आत्मानुभूति, यानी गॉड से मतलब भगवान का नाम लो और भगवान से आत्मा परमात्मा का मिलन हो, कुछ पूजा पाठ कर लिया जाए, इस तरीके का। पूजा पाठ क्या ओवरऑल मोक्ष की प्राप्ति की सोचने लगता है। पूजा पाठ तो डेली लाइफ में हम लोग करते ही हैं, तो वो क्या सोचने लगता है, मोक्ष की प्राप्ति की सोचने लगता है। और जब मोक्ष की प्राप्ति की, तो वो जब सोचेगा जब उसकी इतनी सारी 4 स्टेज पूरी हो जाएंगी। और ये जो 4 स्टेज हैं वही 95% जो लोग हैं, 95% लोग जो हैं वो इस 4 स्टेज को ही पूरा कर पाते हैं। 95% जो लोग हैं वो इन 4 स्टेजों को ही पूरा कर पाते हैं। तो ये जो 5% लोग हैं वही मतलब मोक्ष की प्राप्ति के लिए सोच पाते हैं, और वही सोच पाते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति हो और ईश्वर से हमारा मिलन हो और हमें मोक्ष मिले, इस दुनिया से हमें छूट मिले, इस तरह की भावना। केवल 5% लोग ही उस स्टेज पर पहुंच पाते हैं कि वो इस लेवल पे सोच पाए। बाकी लोग तो अपना प्राथमिक नीड ही पूरी नहीं कर पा रहे, बाकी लोग तो यही नहीं, अपनी रोटी कपड़ा मकान और भूख यही नहीं जुटा पा रहे, इसी में उनका सारा जीवन निकल जाता है, वो ऊपर पहुंच जाते हैं। कुछ लोग हैं, कुछ लोग घर की सोचते रहते हैं कि भाई मुझे एक मकान लेना है, बहुत बड़ा प्लॉट लेना, उस पर ये करना वो करना, वो यही सोचते रहते हैं। पूरी लाइफ में वो खाली खा पी पाते हैं बेसिक नीड, उसके बाद वो मकान की सोच पाते हैं और ऊपर पहुंच जाते हैं। इसके बाद कई लोग ये समाज के बारे में मतलब सोचते हैं कि भाई समाज में मेरी वैल्यू, वो इतना ही नहीं कर पाते और मतलब कहीं ना कहीं वो उनकी लाइफ खत्म हो जाती। तो इस तरीके से क्या है कि वही कह सकते हैं कि 95% जो लोग हैं वो खाली इन 4 आवश्यकताओं के पीछे ही अभी तक भटक रहे हैं, और 5% लोग ही हैं, जैसे गौतम बुद्ध समझ लीजिए आप, तो 5% लोग ही हैं जो अभी तक आत्मा और परमात्मा के मिलन में संभव हो पाए, सफल हो पाए। तो हम कह सकते हैं अब ये जो हमारी नीड है, ठीक है, नीड की जो हमारी थ्योरी है, इसको मैं फिर से लिख देती हूँ। अब ये जो हमारी कभी कभी ये पूरा क्रम पूछ लिया जाता है कि बताइए कि सबसे निम्नतम स्तर कौन सा है, फिजिकल। हम लोग इनको एक ट्रिक के साथ याद करेंगे। ट्रिक क्या होगी हमारी, ये हम इनके सारे फर्स्ट वर्ड लिख लेते थे, सा सू, तो ये मान लीजिए आप सासू मान लीजिए, फिर समाज, सम्मान, सासू, समाज, सम्मान। पहले सासू माँ आई, फिर उन्होंने समाज में आई, नहीं सुरक्षा, यहाँ से समाज, सम्मान, सासू यानी फिजिकल यानी शारीरिक, फिर सुरक्षा की नीड, फिर हमारा समाज आया, फिर नेक्स्ट कौन सा हमारा सम्मान आया, फिर जो हमारा है आत्मानुभूति। फिर ये हमारा लास्ट क्या आया, तो इस
इस तरीके से जो हमारी एक ट्रिक के तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं, एक ट्रिक से इसको सासु समान समाज फिर सम्मान फिर आत्मानुभूति, ये इनकी इस ट्रिक में हमारी सा से हो गई शारीरिक, और सु से सुरक्षा हो गई, और सा से समाज हो गई, फिर सम्मान हो गया, फिर हमारी आत्मानुभूति। तो इस तरीके से हम लोग ये 4 स्टेज लर्न कर सकते हैं, 5 स्टेज लर्न कर। कभी कभी ये पूछ जाता है जो अब्राहम मैस्लो की नीड थ्योरी थी उसमें उन्होंने आवश्यकता के कितने स्टेप बताए, यानी कितने स्टेज बताइए, तो वो कितने हो गई 5 हो गई। और उन्होंने कहा 3rd नंबर की स्टेज क्या है, वो हमारी समाज की, 1st 2nd 3rd नंबर समाज की आवश्यकता। 4th नंबर की क्या है, सम्मान की आवश्यकता है, समाज आ गया भाई हमारा नाम भी है, कुछ पहचान, सम्मान मिले हमें, सम्मान के बाद फिर लास्ट में फिर वो वही सोचेगा कि अब हमें ईश्वर का नाम लेना चाहिए और अब हमें मोक्ष की प्राप्ति करना चाहिए, उसके लिए वो कुछ करेगा। तो ये हो गई सारी चीजें। तो यही था मानवतावाद, जिसके फाउंडर थे हमारे अब्राहम मैस्लो जी। और ये अब्राहम मैस्लो, इनके समर्थक कौन थे, अब इनके समर्थक भी देख लेते। इसके समर्थक अब्राहम मैस्लो की थ्योरी है और जो मानवतावाद है उसको मानने वाले कौन कौन है समर्थक। एक तो हमारे कार्ल रोजर, एक तो है हमारे कार्ल रोजर्स, और दूसरे जो हमारे हैं युंग, जिन्होंने क्या दिया है, व्यक्तित्व के बारे में बताया। और ये जो हमारे एक और आलपोर्ट, ये कार्ल रोजर, युंग, आलपोर्ट, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मानवतावाद के बारे में बात की और ये लोग मानवतावाद से संबंधित हैं। और ये जो मानवतावाद से संबंधित हैं, तो ये जो मानवतावाद से संबंधित है, तो इन्होंने क्या किया, मानव के बारे में सोची और इन्होंने स्टडी ऑफ द पॉइंट यानी सेंटर ऑफ द स्टडी ह्यूमन को रखा। और बेसिकली जो युंग है वो स्टार्टिंग में तो मानवतावाद से ही रिलेटेड थे, लेकिन फाइनली उन्होंने बाद में जो हमारे व्यक्तित्व का भी बारे में बताया है, व्यक्तित्व के बारे में युंग जी ने हमारे व्यक्तित्व के बारे में बताया। व्यक्तित्व की 3 अवस्थाएं उन्होंने बताई हैं, अंतर्मुखी, बाहिर्मुखी, तीसरा बताया है उभयमुखी। तो ये मेनली जो युंग जी थे ये इसी से मतलब मानवतावाद से ही संबंधित थे। और फाइनली इन्होंने क्या पर्सनालिटी के बारे में बोला कि पर्सनालिटी 3 टाइप की होती है, जो हमारी बाहिर्मुखी, अंतर्मुखी यानी जो बाहर से दिखाई दे जाए इंसान की, ये इंसान ऐसा है बड़बड़ू टाइप का इंसान, और जो अंतर्मुखी जो अपनी भावनाओं को बाहर व्यक्त ना करे और अपनी फीलिंग्स को मोस्टली क्या करे, छुपा के रखे, तो वो हमारा हो गया बाहिर्मुखी। और जो 3rd इन्होंने स्टेज बताई है दैट इज उभयमुखी, यानी उसमें वो अपनी वो मतलब हिसाब से काम करता है, जहाँ उसे अपनी फीलिंग जाहिर करनी होती है वो जाहिर कर देता, और जहाँ उसे अपनी भावनाओं को छुपा के रखना होता तो वो छुपा के रखना। इस तरीके से 3 इन्होंने व्यक्तित्व के टाइप बताए। तो ओवरऑल ये जो हमारे फाउंडर थी मैंने बता दिया है, और ये लोग क्या अभ्यास और दर्शन विधि को मेनली फोकस करते थे, और ये इन्होंने 5 दे दी। आज के लिए बस इतना ही, और हमने 5th स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी को कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो हमारा नेक्स्ट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है उसको भी हम क्लियर करेंगे। एंड अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, एंड कोई भी कमेंट है तो उसे डाउट सेक्शन में छोड़ो, मैं उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।